धुंध में लिपटा हुआ एक पुराना हवेली चुपचाप खड़ा था। ठंडी हवा टूटी हुई दीवारों से चिपकी हुई थी जैसे कोई भूत। आर्यन और सिया उसके सामने खड़े थे, उनके हाथ आपस में जुड़े हुए। हवेली बीते हुए जमाने की निशानी थी, गुजरे हुए पीढ़ियों का एक खामोश गवाह। सिया कांप गई। उसकी नजरें अंधेरी खिड़कियों पर टिकी थीं, सोच रही थी कि उनके अंदर कौन सी कहानियां छिपी हैं। आर्यन ने उसकी बेचैनी को महसूस किया। उसने धीरे से उसका हाथ थमाया, उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी आंखें गर्म और भरोसे से भरी सिया की आंखों से मिली। इट्स जस्ट एन ओल्ड बिल्डिंग सिया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज शांति में एक सुकून देने वाली धुन की तरह थी। डोंट लेट इट स्पूक यू। सिया ने एक छोटी सी मुस्कान दे, उसका तिल उसके स्पर्श से थोड़ा शांत हुआ। आई नो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, बट देयर्स समथिंग अबाउट दिस प्लेस, इट फील्स हैवी। इतिहास का बोझ अनकही कहानियों और भुला दे गई जिंदगियों का उन पर दबाव डाल रहा था। हवेली अतीत की एक कठोर याद दिलाती थी, एक ऐसा अतीत जिससे सिया पूरी कोशिश कर रही थी। सिया का अतीत तिल टूटने और धोखे के धागों से बुनी हुई एक कहानी थी। उसका दर्द अभी भी बना हुआ था, उसकी वर्तमान खुशी पर एक साया डाल रहा था। आर्यन यह जानता था। उसने धैर्यपूर्वक उसे अपने राक्षसों से लड़ते हुए देखा था, उसे अपना अटूट समर्थन और प्यार दिया था। वह उसके डर को समझता था, भविष्य को अपनाने में उसकी झिझक, जबकि अतीत ने उसे अभी भी बंठी बना रखा था। द पास्ट इज गॉन सिया, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल थी। उसने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई, उसे अपनी निगाहों से मिलने के लिए मजबूर किया। डोंट लेट इट डिफाइन योर प्रेजेंट, ओनर डिक्टेट योर फ्यूचर। प्यार और समझ से भरी उसकी आंखों ने उसकी आंखों को बंठी बना लिया। आर्यन के शब्द एक जीवन रेखा की तरह थे, जो उससे उसकी निराशा की गहराई से बाहर निकाल रहे थे। वह सही था। वह कल के भूतों को आज उसे परेशान नहीं करने दे सकती थी। उसे आर्यन की बाहों में सुकून मिला था, एक ऐसा प्यार जिसने पुराने घावों को भरने और एक उज्जवल कल बनाने का वादा किया था। हवेली भले ही अतीत का प्रतीक रही हो, लेकिन आर्यन और सिया का प्यार आशा की किरण था, जो एक साझा भविष्य के रास्ते को रोशन कर रहा था। उनकी प्रेम कहानी युगों युगों तक चलने वाली थी, जो इंसानी थील की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी। उन्होंने अपने अतीत के खंडहरों के बीच एक दूसरे को पाया था, दियो आत्माएं जो सुकून की तलाश में थीं और सबसे अप्रत्याशित जगहों पर प्यार पा रही थीं। लेट्स क्रिएट आवर ऑन मेमोरीज हियर सिया, आर्यन ने फुसफुसाया। उसकी सांस उसके कान के पास गर्म थी। मेमोरीज फिल्ड विद लाफ्टर एंड लव, memories that will eclipse the shadows of the past। उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं, उसे अपने पास खींच लिया। सिया उसके आलिंगन में झुक गई, उसकी गर्मजोशी से ताकत हासिल कर रही थी। उसका प्यार एक किला था, जो उसे अंधेर उठ रहे तूफानों से बचा रहा था। उसकी बाहों में वह सुरक्षित, पोषित प्यार महसूस करती थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बड़े बड़े लॉन में लंबी परछाइयां डाल रहा था, आर्यन और सिया ने हवेली से मुंह मोड़ लिया। वे हाथ में हाथ डाले चल पड़े। उनकी परछाइयां धीमी रोशनी में दिखाई दे रही थीं। अतीत, हालांकि हमेशा मौजूद था, अब घायल करने की शक्ति नहीं रखता था। उनके प्यार ने उन्हें दिखाया था कि कल के खंडहरों में भी एक नया कल बनाया जा सकता है। भविष्य उनके सामने फैला हुआ था, एक कैनवास जो उनके प्यार के जीवंत रंगों से रंगा जाने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने तूफानों का सामना किया था, मजबूत होकर उभरे थे। उनका बंधन अटूट था। पुराना हवेली अपने रहस्यों और दुखों के साथ पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया। आर्यन और सिया की महाकाव्य प्रेम कहानी में एकमात्र पृष्ठभूमि।